बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नए साल में नोएडा भी आना हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शीतलहरी अपने हिसाब से है, ठंड बहुत अच्छी है, हवा बहुत तेज है। एक प्यारा फोटो हाँ जी, प्लीज। थैंक यू सो मच। प्लीज प्लीज प्लीज। माय बेबी गॉट सेलेक्टेड इन IIT मद्रास डेटा साइंस टुडे। अरे वाह, क्या बात है। पापा बहुत खुश हैं कि बेटी जो है IIT में हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपके खुशियां 2, 4, 5, 10 हजार ऐसे ही बढ़ती रहें। तमाम सारे लोगों की, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी खुशियां और आपकी खुशियां, जो आप शो में शरीक हैं, जो आप शो देख रहे हैं, उन तमाम सारे घरों में खुशियों की हमेशा मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ऐसी बात नहीं, इन्होंने कहा कि एक सेल्फी हो जाए, तो कोई ऐसी बात नहीं है, इनकी इच्छा है तो हो जानी चाहिए। वो तमाम सारे छोटे नन्हे मुन्ने जो आज शो में मौजूद हैं, उन सबके सपने पूरे हों। वो तमाम सारे लोग जो आज यहाँ पे शो में शरीक हो रहे हैं, पहली बार शो में आ रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ सर आपका? यहीं से सर, आपसे 2 साल बाद मिल रहे हैं। 2 साल बाद मिल रहे हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, तो मुझे याद नहीं रहता। वी हैड ब्रेकफास्ट टुगेदर। अच्छा, ब्रेकफास्ट भी लखनऊ में। अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मुझे याद नहीं रहता कि मैं कब कहां किससे किधर मिला। लेकिन बहुत सारे लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कहां से आने? मैं नोएडा से हूँ सर। नोएडा से। क्या नाम है सर? संजय मिश्रा सर। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शो में शरीक होने के लिए। और बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला। कहाँ गए बाजी आप? मुझे तो लगा कि कहाँ खो गए। अभी तो कुंभ में चलना है बाजी, कुंभ में खोया नहीं जाता, कुंभ में ढूंढा जाता है, तो वहीं ढूंढेंगे, बातचीत करेंगे, वहां भी करेंगे। लेकिन जो मेहमान आज यहाँ मौजूद हैं, संजीव कौशिक जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अंबर जैदी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नीति शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे पुराने साथ में काम करने वाले पत्रकार मिहिर मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं हमेशा कहता हूं, जो हमारे शो में पहली बार आता है, यानी यहां से पारी शुरू करता है, उसका मैं इस्तेमाल भी करता हूं, ताली बजा के तमाम सारे लोग यहां पे स्वागत करते हैं, मेहमान सहित सारे लोग। मेहर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक चैनल में हमने दोनों ने साथ साथ काम किया है लंबे समय तक, तो आज मैं इनको उस तरफ देख के ही आए मेरे पास और बोले आज मैं इस तरफ हूं। मैंने कहा इस तरफ उस तरफ का नजरिया अपना है, लेकिन हम दोनों लोग साथ साथ हैं, ये बात सच है। बहुत बहुत वंस अ पत्रकार इज ऑलवेज अ पत्रकार। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन ठीक है, अब बात है तो अपनी जगह है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ठंडी नहीं लगती आपको? नहीं, आप मतलब वहां से कैनॉट प्लेस से यहाँ आ गए, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है सर आपका? कुलश्रेष्ठ। कुलश्रेष्ठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ लखनऊ से हमारे पत्रकार बंधु मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। 2 बयान है। अरविंद केजरीवाल जी ने आज एक उधर जब प्रधानमंत्री ने सौगात दी, तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा कि मैंने 20,000 लीटर पानी देने का वादा किया था, लेकिन जब मैं जेल गया तो कुछ गड़बड़ियां हुई और अनाप शनाप बिल आ गए पानी के, लिहाजा अगर हम सत्ता में आए तो वो सारे बिल क्या होंगे, क्या होंगे, क्या होंगे? माफ किए जाएंगे। तो बोले कि वो जैसे ही मैं सत्ता में आऊंगा वो सारे बिल मैं माफ करूंगा। ये उन्होंने आज बड़ी घोषणा करी। उसी के साथ बीजेपी के नेता विदुड़ी जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या बातचीत में बात कही कि केजरीवाल जी के जो संबंध है वो आतंकियों से हैं। अब पता नहीं क्यों ये बात कही, लेकिन कही गई बात। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी से बातचीत शुरू करूंगा। जी प्रतीक जी, आज 29 लोगों के नाम की घोषणा की गई भारतीय जनता पार्टी ने। हाँ, उनकी घोषणा हो गई है। एक नंबर के एक गालीबाज पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है, जिनके बारे में अभी बात कर रहे हैं। वो कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने, हम शायद यहाँ नहीं कर पाएंगे। दूसरे नंबर, पैसे से वोट खरीदने वाले लोग जो खुलेआम कैमरे के सामने कहते हो कि ये लो 1,1100 रुपए, अगली बार 2500 देंगे, वोट देना हमको। कुछ पति पत्नी लगातार परिवारवाद पे डंका की चोट से वार करने वाले, थोड़ा ऑडियो तेज कर देंगे। हाँ जी। कुछ पति पत्नी, ऐसे लोगों से ये भारतीय जनता पार्टी आके आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेगी। अरे मुद्दे की बात करो।
पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बारे में बात करो, स्कूल के बारे में बात करो, बच्चों के बारे में बात करो, बूढ़ों के बारे में बात करो, बुजुर्गों के बारे में बात करो, पुजारियों के बारे में बात करो, ग्रंथियों के बारे में बात करो। कुछ तो एक जने रह गए मौलवी, उनके बारे में भी। गए थे मांगने सैलरी मुख्यमंत्री आवास पर, उनको अब तक पेंडिंग। 17 महीने से नहीं मिली है तनख्वाह वालियों को। कहां से आना हुआ? नमस्ते बहन जी, कहां से आना हुआ? नोएडा। नोएडा में रहती हैं। क्या नाम है आपका? उषा मिश्रा उषा जी, क्या कार्य करती हैं? गृह कार्य। जी। सबसे बड़ा काम है दुनिया का, इससे बड़ा कोई कार्य मैंने आज तक तो नहीं समझ में आया। इससे बड़ा, और ये बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं मैं हमेशा। बहुत बहुत स्वागत है, नया साल आपको बहुत मुबारक। किसके साथ आई हैं? अच्छा जी, नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर? श्रीकांत मिश्र। श्रीकांत जी, बहस तो आप देख ही रहे हैं, यही चल रही है, लेकिन आपको कुछ कहना है? कोई बातचीत मन में है, दिमाग में है कोई बात? नहीं, बस सर आपसे अपेक्षा है। बहुत अच्छा, आम आदमी ऐसा ही होता है, आम शख्स जो होता है वो ऐसे होता है, चुपचाप देखता रहता है शो। जी नमस्ते, क्या नाम है? निशा। निशा जी, यही नोएडा में रहती हैं? कौन से सेक्टर में रहती हैं? 82 में रहती हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हम मेरे दोबारा आ रहे हैं। फोटो खिंचा के गए थे। हाय, फोटो खिंचा के गए थे। और क्या कर रही हैं आप? मैं HCL में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तुम्हें कुछ कहना है? कुछ बड़ी चर्चा चल रही है आजकल अमेरिका में। फ्री में तो कुछ नहीं मिलना चाहिए किसी को भी। फ्री में कुछ नहीं मिलना चाहिए। संजीव जी, फ्री में कुछ नहीं मिलना चाहिए। फ्री में नहीं चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कह रही फ्री में कुछ नहीं चाहिए। वो पैसे लीजिए और उसके बाद पूरे दाम के हिसाब से दीजिए। ठंड बहुत ज्यादा है। हर चीज में खर्चा लगता है, पैसा लगता है। पैसा लगता है। क्या नाम है जी? रेणु श्रीवास्तव। रेणु श्रीवास्तव जी, क्या कार्य करती हैं? हाउस वाइफ हूँ। वाह, सबसे अच्छा है। वेल, बस बढ़िया। अगले इस जन्म में थोड़ा अगर मौका लग गया ना तो मैं भी यही करूंगा। हाउस वाइफ नहीं हो सकता, मतलब घर कार्य होना चाहिए। मैं भी करूंगा। मेरा मन ऊब रहा है, मेरा मन अब रोज रोज बोलने का कार्य जो है, घर में रह के बोलने का कार्य करेंगे। और मेरा भी मन ऊब रहा है, उबता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जी, बीजेपी का रिस्पांस। देखिए, आम आदमी पार्टी कहती है स्कूल में 30,000 बच्चों का ड्रॉप आउट पर ईयर होता है। जहां बच्चों का 98% रिजल्ट हुआ करता था पास होने का, दिल्ली सरकार की स्कूल में 63% हो गया है। ये बात करते तीर्थ यात्रा फ्री में कराएंगे। अरे, जो पार्टी फ्री में शव यात्रा नहीं करा सकती है, घाट पे जाके टैक्स देना पड़ता, वहां पे तीर्थ यात्रा कराएंगे। ये लोग कहते हैं कि भैया हम ग्रंथियों को इनको पैसा दे। करना क्या है? कैबिनेट की मीटिंग बुलाइए, एक अपना एजेंडा तय करिए, एक नोटिफिकेशन जारी करिए, दे दीजिए पैसा। लेकिन नहीं, जब वोट दोगे, जीतेंगे तब देंगे। मतलब ये फर्जी वादा। दूसरा चीज ये कहेंगे बिल इतना ज्यादा आ गया, जेल गए, पता नहीं बिल में गड़बड़ी हो गई है, सत्येंद्र जैन जी के साथ गड़बड़ी, पता नहीं चल रहा है। जब हम जीतेंगे, अरे भाई माफ करना है तो आप कैबिनेट की मीटिंग बुलाइए। कैबिनेट की मीटिंग की भी जरूरत नहीं है, आप एक रेजोल्यूशन कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ना कोड ऑफ कंडक्ट लगा, ना कुछ करेंगे, कुछ नहीं। इनका सिर्फ एक एजेंडा है आम आदमी पार्टी का, फेक है तो सेफ है। इनका क्या है? क्या है? फेक हैं। अच्छा। फेक हैं तो सेफ हैं। हाँ। इनका एक ही एजेंडा है। हाँ। इनमें आम आदमी पार्टी में आम उतना है जितना गुलाब जामुन में गुलाब। बड़ा गजब है भाई, गुलाब जामुन में गुलाब जितना है। बड़ा जबरदस्त है भाई। देखिए, सब कुछ खेल तो इसीलिए है कि कटिया डाल के सारे लोग बैठे हैं। कटिया वाले जानते हैं आप, वो जो मछली को ऐसे डाल दिया जाता है और मछली देखते रहते कि आएगी 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 आएगी। आ गई मछली तो बहुत अच्छा बात है, ऐसे उठा लिया आपने। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया है। अरे पास आइए इधर। कैसे आना हुआ? आपके शो को देखने का। अरे वो तो आई थी आप बाजार में, ऐसे यहाँ रुक गई आके। हमारे शो थोड़ी ना, पता ही नहीं चला होगा आपको तो, है ना? अभी पता चला है। हाँ, वो बात तो अलग है कि अगर आपने देख लिया मुझे तो 2 मिनट के लिए तो समय हम निकाल ही लेंगे आप हमारे लिए, ये मैं जानता हूँ। हाँ जी, बोलिए। सर, मैं कुंभ नगरी प्रयागराज से हूँ। हाँ जी, आगे आइए। मैं पहुंचने वाला हूँ मंगल को। मंगल को जाएंगे? हाँ जी, मंगल पहुंच जाऊंगा वहाँ पे मुलाकात होगी। बिल्कुल। सर, अगर आपको डेवलपमेंट देखना है ना, हाँ। एक्चुअली में आप प्रयागराज जाइए। आज से 15 साल पहले का प्रयागराज, रब का प्रयागराज देखिए। कुंभ नगरी की प्रिपरेशन को आप देखिए, डिफरेंस ऑफ प्रिपरेशन। अभी जो प्रिपरेशन हो रही है वहाँ पे वो फिक्स प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। पहले जो थी काम चलाओ थी, तंबू गाड़ दिए, उखाड़ दिए। अभी जो वो पूरा फिक्स हो रहा है। रोड 30 फुट की रोड थी, अब वो 60 फुट 70 फुट की रोड हो चुकी है। मस्जिद गिरी है, मंदिर गिरे हैं, किसी ने चूं तक नहीं करी है। दैट इज प्योर डेवलपमेंट। अगर आपको और डेवलपमेंट देखना है, यहाँ से आप प्रयागराज आप जाते हैं, अखिलेश जी ने, मायावती जी ने नया एक्सप्रेसवे बना दिया था, बहुत अच्छा किया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, पुराने एक्सप्रेसवे को बड़ा किया, चौड़ा किया, अच्छा किया। अब आपके पास मल्टीपल रास्ते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है पुजारियों के लिए, हाँ हाँ सर 10 साल हो गए इनको भी,
10 साल से आपने एक बार भी सुना इन्होंने पुजारियों की किसी के लिए बात की है? किसी भी हिंदू? तो चुनाव कहाँ आए थे? जब चुनाव आएंगे तभी तो सुनेंगे, बोलेंगे। दिस इज द डिफरेंस, राइट? वो ठीक है भाई, अब देखो जब चुनाव आ गए तब तभी बोलेंगे, है ना? जब चुनाव आते हैं तभी तो बोलते हैं। कौन बोलता है चुनाव के समय में? बरसात में कौन बोलता है? तो अगले टर्न इज कांग्रेस। देखिए प्रतीक जी, आज पूरी जनता के सामने और आपके सामने बड़े अफसोस के साथ मुझे आगे आइए। कहना पड़ रहा है अरे क्यों अफसोस क्यों है? कि जिनको लोकसभा में भाजपा ने नकार दिया था, प्रवेश वर्मा और रमेश मिधुड़ी, दो हाँ। ऐसे नाम थे हाँ। जिन्होंने देश को बांटने के काम किया और सांप्रदायिक सोच वाले दोनों व्यक्ति थे। और रमेश मिधुड़ी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। उन्होंने संसद में इतनी मतलब बेहूदी बातें की, गालियां दी कि उससे पूरे विश्व में उसकी चर्चा हुई थी। उनके टिकट काटे इन्होंने पहले, और जनता को क्या संदेश दिया? जनता को ये संदेश दिया कि ऐसे लोगों की हमारे यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक। और फिर जो है विधानसभा चुनाव आते हैं, फिर उन दोनों चेहरों को ले आते हैं, और वो भी दो महत्वपूर्ण सीट पर उनको इलेक्शन लड़ाते हैं। इससे सीधा सीधा साबित होता है कि भाजपा की नीति वही है जो सोच प्रवेश वर्मा और रमेश मिधुड़ी की है, वही सोच भाजपा की है। और उसी सोच पर चलते हुए जब इन्होंने कहा था कि 400 पार लाएंगे और संविधान को बदलने का काम करेंगे, वही सोच के साथ आज भाजपा दिल्ली में काम कर रही है। दिल्ली दंगों में जो इनके बयान थे, गोली मारो, जो रमेश मिधुड़ी के बयान थे, जो प्रवेश वर्मा के बयान थे, केवल और केवल दिल्ली को जलाने का काम करने का इनका। मुझे तो रितु जी एक ही बात बताओ, ये तो बात बिल्कुल 100% सही कही आपने। मैं कहीं गलत क्या बोला? इन्होंने बोला कि उनके बयान थे और ये बयान हम सब ने सुना, और ये बात सही है, इन्होंने बोल दिया, अच्छी बात बोली। लेकिन मुझे तो सिर्फ एक ही बात आपसे सुनना है, आपको क्या हो गया था? आपको किसने काट लिया था जो आप 6 महीने पहले उनके साथ थी और फिर किधर आके किनारे खड़ी हो गई? भाई आप तो कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी के साथ ही थी, और अब कह रहे हैं आप सबसे बड़े बेईमान अरविंद केजरीवाल। क्यों कह रही हैं आप, बताइए? तब झूठी थी, आप झूठी हैं। आप देखिए, ना हम तब झूठे थे, ना हम आज झूठे हैं। हाँ। तब संविधान को बचाने की बात थी, लोकतंत्र को बचाने की बात थी, और हमने आमंत्रित किया था। बच गया? नहीं, या तो नहीं, रुकिए, बच गया नहीं, अगर बच गया हो तो बात आगे बढ़ाएं हम। हमने कहा कि लाइक माइंडेड, जो हमारी सोच से जो इत्तेफाक रखते हैं, वो पार्टी आए हमारे साथ, बचाए। उसमें अरविंद केजरीवाल तो ये आए कि नहीं आए? हमने हाथ खोलकर इनका स्वागत किया, लेकिन वहां भी इन्होंने हमें ब्लैकमेल करने का काम किसने? किया। अरविंद केजरीवाल। वही कहें, बड़ी देर हो गई थी, सनम आते आते। कहां से आ रहे हो? जॉब से खत्म हो गई जॉब? कितने घंटे की जॉब थी? मन लगता है कि नहीं लगता है? मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगता यार। मन लगता है जॉब में? हाँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा आजकल। हाँ, तो क्या नाम भैया? बबलू। अरे वाह मेरे बबलू। बबलू कहाँ के रहने वाले हो? नखलऊ के। नखलऊ के? तुम पक्का नखलऊ के रहने वाले हो? तो पूछे कैसे? वो अमूमन जो लोग हैं वहां के, जो बाशिंदे हैं, जो रहने वाले हैं, वो लखनऊ को नखलऊ बोलते हैं। और ये पक्का पुराना मोहल्ला होगा कोई? कौन सा मोहल्ला है? कौन मोहल्ला है तुम्हारा? चारबाग। और मैं वो हूँ शख्स जो पुराना चावल सारे पहचानता हूँ। मैं समझ गया था कोई पुराना मोहल्ला है, वरना कोई लखनऊ को नखलऊ कौन बोलेगा? लेकिन वो पुराने लोग जो हैं आज भी नखलऊ ही बोलते हैं। खास चीजें हम नखास से खरीद लाए। नखास के आदमी हो बोले, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। वही मैं सोच रहा था, क्यों ब्लैकमेल हो रही हैं फिर आप? ये ब्लैकमेल कर रहे हो तो इनको पर्दाफाश करिए आम आदमी पार्टी का। तो पर्दाफाशी तो कर रहे हैं, वही तो। पहला चीज बताइए, पर्दाफाश में आपने क्या किया आम आदमी पार्टी का? देखिए, हमने यहाँ पर लगातार आम आदमी पार्टी की पोल खोलने का काम किया है। जो इन्होंने वादे किए थे उनमें से कोई नहीं निभाया। ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, इनकी सरकार पंजाब में है। आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपकी पर्दाफाश हो रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, पंजाब में दोनों को एक ही फ्रेम में रखिए। पंजाब में कितने लोगों को इन्होंने जो है, कितनी महिलाओं को इन्होंने जो है लाभ दिया, बताओ। 2 बार से जिनके खाते नहीं खुल रहे हैं वो हमें भंडाफोड़ कर रहे हैं। तो क्या हुआ? अरे ये कौन सी बात हुई? और वो भी भाजपा के कंधे पे बैठ के। अरे क्या अलग अलग है? भाजपा के कंधे पे बैठ। रितु, ये गलत बात बोल रहे हैं आप। तो चुनाव लड़ने का सबको है। अब ये मत सोचिएगा कि मेरा काम वही है कि दिया सलाई दिखाना या माचिस दिखाना, ये बिल्कुल काम नहीं। लेकिन दोनों अलग अलग हैं, सेपरेट आइडेंटिटी है। आप ही गए थे इनके पास, ये नहीं आए थे आपके पास। ये केवल दिख रहे हैं अलग। आप तो लोकसभा में कहे गए थे इनके पास?
हम नहीं गए थे, हम तो ये आए थे अपने आप के पास। लोकतंत्र को बचाने की बात थी। एक आदमी हाय, 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 हाय। कितने गजब के पुरोधा हैं लोकतंत्र के बचाने वाले ये लोग। बताइए नहीं बचाएंगे, अच्छा तो बच गया कि नहीं बचा? बचाएंगे, अभी आगे भी बचाएंगे। बस इसके चुनाव के बाद नहीं। जो सवाल पूछा बताओ, तो चुनाव के बाद फिर बचाओगे? नहीं कोई साथ देगा, अकेले बचाएंगे। देख लो चुनाव के बाद क्या होने वाला है। नमस्ते, बहुत ठंडा है, ज्यादा देर मत रुकना, है ना? किस क्लास में हो? सेकंड। सेकंड, क्या नाम है? सृष्टि। सृष्टि। और तुम? हैं? फर्स्ट में हो? और फर्स्ट में हो इतने ऊपर पहुंच गए? बहुत बदमाश है ये, है ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है जी। मैं आया, आइए मिहिर जी, स्वागत है आपका। एक्चुअली पॉलिटिक्स जो है नरेशन का खेल है। नरेशन का खेल, ऑफ कोर्स नरेशन का खेल है। पत्रकार हैं, आज हमारे शो में पहली बार आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है जी। तो एक्चुअली आपने जो पहला सवाल किया था हाँ। कि केजरीवाल जी को उन्होंने कहा, बिजूरी जी ने कहा भाई आतंकवादी हैं। हाँ। तो एक फ्रेज है फुट एंड माउथ डिजीज। हाँ। राजनीति में आजकल इसके बहुत सारा फुट एंड माउथ डिजीज को जो नहीं समझ पाए मैं बता देता हूं, उसे मुंह पका बीमारी कहते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के लोग जानते हैं, जिनके घर में जाने, वैसे तो पूरे देश में जो जानवर होता है, यानी जानवर से मेरा गाय, बैल और ये इस तरह के, उनके पैरों में और मुंह में वो जो पका हो जाता है, पका हो जाता है, मुंह पका। लगभग ठीक 1 साल पहले ऐसा ही हुआ था। बिधुरी जी भरी संसद में एक दानिश अली नाम के सांसद थे, उनको खुलेआम वो अपशब्दों में बात करते हैं। वही बिधुरी जिनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, और आज वही बिधुरी जैसे लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चुनाव जीतने की हताशा है। और उसको क्या कह सकते हैं? हिंदू मुसलमान कर दो, चुनाव हो जाएगा। हिंदू मुसलमान कर दो, चुनाव अपने आप हो जाएगा। जी अभी बताइए प्रतीक जी, कौन सी ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुसलमान नहीं करते? हिंदू मुसलमान कर हाँ जी, आ रहा हूं मैं। हाँ जी। देखिए, मैं तो कहती हूँ कुदरती आपदा से जो है वो इंसान आप भी लेके ले आई हैं आपदा? हाँ, आपदा कुदरती आपदा से तो हम बच भी जाते हैं, लेकिन जो सेक्युलर राजनीति की आपदा हमने देखी है ना पिछले कुछ राज्यों के चुनावों में, और हमने लोकसभा के चुनावों में देखा, तो उससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वही आपदा अब हमें दिल्ली में नजर आ रही है। वो आपदा वाले अब कहते हैं कि अब जब चुनाव आ गया तो वोट खरीदने का जो कार्य है, पानी फ्री हो जाएगा, पानी फ्री, बिजली फ्री, ग्रंथि पुजारियों को पैसा फ्री। हालांकि वो बात अलग है, जो इमामों को पिछले कुछ महीनों से पैसा नहीं दे पाया। तो सवाल यही है, यहाँ पर ये निकल कर आता है कि आपदा यहाँ पर फिर से लाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि वो डरे हुए हैं। अगर 10 सालों में कुछ किया होता तो रेवड़ियां बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। अगले चुनाव में आने के लिए एक एक बंदे के पास जाकर फिर से 5 साल मांगने का जो कार्य, जो कोशिश की जा रही है, वो जरूरत नहीं पड़ती। तो ये वही लोग हैं जो अभी कुछ महीने पहले तक एक दूसरे के साथ। देखिए ऐसी बात है, देखिए एक बात है अंबर, ये लगातार चुनाव जीते हैं यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही जीत गए होंगे, विश्वास तो मिला होगा तभी जीते हैं चुनाव। देखिए प्रतीक जी, हाँ जी, 5 सेकंड का है, पूरा कटोरा दिखाइए, पूरा मिलेगा टाइम आपको। हाँ? प्रतीक जी, एक महाठगबंधन बनाया था सारे ठगों ने मिलकर के, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, मैं बनूंगा। अब पूरे उस ठगबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं आ रहा था। आप वाले कह रहे थे अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, अब जो बड़ी पार्टी वाले वो तो कह रहे थे गांधी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। तो सब लेकर बैठे थे ये सपना, जब वो सपना टूट गया तो फिर से अलग अलग बिखर कर कह रहे हैं कि देखिए ये लोग मिले हुए, ये मिले हुए। पहले ये बता दीजिए, आप मुख्यमंत्री का चुनाव है ये, दिल्ली के मुख्यमंत्री का चुनाव है ये मैडम, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है। एक अदद साहब मुख्यमंत्री का मैं समझ गया, बाप से जब बात करनी होगी तो बाप का मामला होगा, और जब बाबा से बात करनी होगी तो बाबा की तरह बात करेंगे। यानी जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो बाबा जी की तरह बात करेंगे, और अभी तो विधानसभा का चुनाव है तो पिताजी की तरह बात करेंगे। जी हाथ उड़ा रहे थे आप? हाँ प्रदीप जी, मैं पूछना चाहता हूँ आप प्रतिनिधि से। हाँ जी पूछिए। कि राजनीति विचारधारा का खेल है। राजनीति विचारधारा के, और जब ये आए थे तो ये तो बिल्कुल विचारधारा की लड़ाई थी। विचारधारा विधानसभा और लोकसभा में अलग अलग हो जाती है क्या? भाई साहब इतने टेढ़े सवाल नहीं पूछने हैं यहाँ पे, बिल्कुल नहीं ऐसे सवाल टेढ़े वाले पूछने, बिल्कुल आसान पूछ के चलिए, मामला हल्का ही हल्का रखिए। हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब ने छोटे क्रक्स में कह दिया, यही मेरे जी हाँ, वो कभी कभी जनता जो क्या काम करते हैं सर आप? मैं लीगल काउंसिल हूँ। हाँ देखिए ना, वो लीगल वाला जो आदमी होता है वो ऐसे ही फंसाता है। तो सवाल क्या था आपका? मैंने करियर पत्रकार से शुरू किया। पत्रकार से? बहुत अच्छा किया, छोड़ दिया आपने। बड़े बड़े पत्रकार छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। वन से पत्रकार इज ऑलवेज पत्रकार। नहीं सर, वो मैंने ऐसे जुमलेबाजी हम भी कर लेते हैं, तो हमने कह दिया आपने बहुत अच्छा किया जो पत्रकारिता छोड़ दी। मैं भी ढूंढता ही रहता हूँ पत्रकारों को। जी हाँ जी, अरे हम कहाँ जी। आपका सवाल क्या था आम आदमी पार्टी वाले से? सर विचारधारा अलग क्यों हो जाती है लोकसभा में और विधानसभा में? जी बताइए सर। कांग्रेस अच्छी लगती है आपको लोकसभा में, अब आपको लग रहा है कांग्रेस में कांटे हैं।
जब बड़े परिप्रेक्ष्य में देश को बचाने की बात होती है तो हम सब मिलके एक साथ आते हैं। अभी जब मोहल्ला बचाना होता है, भारतीय अब मोहल्ला बचाना होता है तो हम बचाते हैं क्या? हाँ, आ गया बेटा, आ गया। क्या नाम है बाबू? नीरज चौधरी, नीरज चौधरी। यहीं के रहने वाले हो? दिल्ली नजफगढ़। दिल्ली नजफगढ़, बहुत अच्छी बात है। तो वोट होगा तुम्हारा? हाँ सर, हाँ। हाँ, क्या बात है। क्या काम करते हो बेटा? यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड? हाँ? कहाँ काम करते हो? यूनाइटेड नेशन सर, लोधी स्टेट। लोधी स्टेट में। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत स्वागत है बेटा। तो तुम्हारा सवाल क्या है? सर सीधी सी बात, आम आदमी पार्टी से यही पूछना चाहूंगा, आज से पहले कभी पंडितों की बात नहीं हुई, तो इस चुनाव में कैसे कर रहे हो? मौलवियों को तनख्वाह नहीं दी, वो कहां से कर रहे हो? पहली बात, एक ही बात पूछूंगा, फ्री क्यों दे रहे हो और कैसे दे रहे हो? क्यों? तो भाई समाज के तमाम सारे तबके ऐसे हैं जिनके पास वो सुविधा नहीं है, तो उनको पैसे से हर तरह से वेरिफिकेशन करके दे दो। सिंपल है सर, टीम इतनी बड़ी है आप लोग, बस वेरिफिकेशन करके दे दो कि इन वेरिफिकेशन करके देंगे। कहाँ कर रहे हैं सर? ये तो घपला कर रहे हैं। नहीं, तुम्हारा सवाल पहले ही वाला अच्छा था। अब आप बताइए कि आपकी विचारधारा में आ रहा हूं, नहीं थी आपकी विचारधारा। ऐसा नहीं सोचा था ये वाला आसान सवाल है, वो वाला छोड़ देंगे। वो लीगल टीम से पूछा गया सवाल है, वो मैं कैसे भूल जाता। आपकी विचारधारा लोकसभा में कुछ, विधानसभा में कुछ। रितु जी का साथ आपको लोकसभा में अच्छा लगता है, विधानसभा में अच्छा नहीं लगता, क्यों? जब एक पार्टी जो सत्ता में बनी हुई है देश के सारे संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल करके बाकी विपक्षी पार्टियों को ध्वस्त करने की कोशिश करे, सब विपक्षी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगी और आना जरूरी है। हाँ। लेकिन जब दिल्ली को बचाने की बात है, दिल्ली में हम खड़े हैं, दिल्ली में लगातार। अभी एक सवाल उधर से आया कि आपको पंडितों और मुल्लाओं की अभी याद कैसे आ गई, पादरियों की कैसे? चौधरी साहब ने पूछा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि कल आपके थाली में सूखी रोटी थी, आज खीर दिया जाए, नहीं खाएंगे क्या? नहीं मिलना चाहिए क्या? क्यों नहीं चिंता करें? आज हम चिंता, खीर दे रहे हैं आप? क्यों नहीं चिंता दे रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, सबकी स्थिति बेहतर हो, वो कोशिश तो कर रहे हैं ना। हमारे कोशिश से परेशानी है तो ये बोल तो दें। क्यों आपको क्यों परेशानी है कि अगर मुझे खीर मिल जाए, दिल्ली वालों को खीर मिल जाए, तो रितु चौधरी को परेशानी है, रितु चौधरी की पार्टी को परेशानी है, कांग्रेस को परेशानी क्यों हो रही है कि अगर ये सबको खीर बांट रहे हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हमारे पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि किसी का निवाला छीनकर किसी के मुंह में डाल रहे हैं। ये दलित बच्चों की जो है स्कॉलरशिप काट देते हैं, ये गरीब तो भैया तुम संविधान कैसे बचा रहे हो? तुम बताओ भैया, रुको। अब बताओ तुम संविधान कैसे बचा रहे थे? तुम तो कह रहे थे वहां पे हम जब लोकसभा होता तो संविधान बचाने पहुंच जाते हैं, और जब मोहल्ले की लड़ाई होती तो विधानसभा संविधान जो है बच रहा होता। तो बताओ कहा क्यों स्कॉलरशिप काट रहे हो? एससी बच्चों की, शेड्यूल कास्ट की स्कॉलरशिप क्यों काट रहे हैं आप? कांग्रेस की तरफ से सवाल है आपके पास। जब सदन में बाबा साहब का अपमान किया जा रहा था, हमने उन सारे लोगों को सम्मान देने का काम किया और डंके की चोट पे कहा कि यदि दलित के बच्चे विदेशों में पढ़ना चाहते हैं, उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, हम उन्हें फ्री में पढ़ाएंगे। राइट। कांग्रेस, बीजेपी। ये कह रहा हूं कि ये फिर वादा क्यों कर रहे हैं कि भाई अगला जब चुनाव आएगा तब करेंगे? अरे अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा, कम से कम एक कैबिनेट रेजुलेशन लॉ खट के साइन करो। खटाखट करते थे ना कि राहुल गांधी जी के तरीके सो गए, उनके साथ रह के खटाखट। देश के प्रधानमंत्री कल 3 ईंट रख करके 3 यूनिवर्सिटी की 10वें साल में शिलान्यास करते हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे? पहले क्यों नहीं किया वो? क्यों नहीं किया पहले वो? सब कुछ उनका देश, इनका। अच्छा ये बताओ, पंजाब में 1100 रुपए अभी तक क्यों नहीं बांटे? 80%। हाँ। पंजाब में जो वादे किए थे 80% हमने पूरे किए। हाय हाय मेरी जान, कहां से आना हुआ तुम्हारा? यूपी से। हाँ, तुम ऐसे चुपचाप खड़े रहो एकदम, क्योंकि जो जितनी बड़ी बातें हो रही है ना, तुम्हारे पल्ले एक भी ना पड़ने वाली है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें। नीतीश शर्मा जी, पैनल में लास्ट द डिबेट इज ओपन देन आफ्टर प्रभात जी। दिल्ली को आपदा में चारों तरफ से डालने के बाद हाँ, ये सारे राजनीतिक जो खिलाड़ी हैं अफसर की तलाश में बैठे हुए हैं। किसकी अवसर? अफसर की तलाश में, अच्छा। राजनीतिक अफसर में। अभी मेरे भाई ने बोला कि खीर क्यों नहीं खाएंगे? अरे बिल्कुल, खाइए। केजरीवाल जी से ज्यादा खीर खाना कौन जानता है? 3 कमरे के फ्लैट से जो शीश महल में रहने लग जाए। अरे मुख्यमंत्री है, नहीं नहीं। अरे वो खीर की परिभाषा जानते हैं, खीर में केसर भी डाल के अरे मेरा मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री कहाँ रहेगा? 3 कमरों में रहेगा। जो वैगन आर से चलने वाले आज सिक्योरिटी का जा करते हैं। और बार बार आपने जब डिबेट का आगाज किया तो बोला कि ये आया था कि अब जो बिल आए हैं वो ओवररेटेड आए क्योंकि मैं जेल में था। पोर्टफोलियो तो जनाब के पास था नहीं, जल मंत्री तो बाहर थी, उसके बाद भी बिल ऊपर आए। तो आपके जेल के, जो आपको जेल के पोर्टफोलियो से चलाने वाले जो मंत्री, जो आपने एक नया शासन दिया है, और आपके सारे मंत्री के डमी मंत्री थे जो बाहर काम कर रहे थे, जो दिल्ली के जल बोर्ड के बिल को ठीक नहीं कर सकते थे। सबसे बड़ी बात यह है केजरीवाल जी की राजनीति। और आप आज ये देख लीजिए, आज कांग्रेसी कह रहे हैं कि ये तो फर्जीवाल हैं,
और फर्जीवाल साहब कह रहे हैं कि ये तो आधी भाजपाई हैं कांग्रेसी, इनकी तो टिकटें ही बीजेपी के कार्यालय में मिलती हैं। और बार बार फंडिंग की बात है, आप 2100 रुपए देने की बात करते हैं, आप फ्री की बिजली देने की बात करते हैं, 1100 रुपए कितनी मेरी पंजाब की बहनों को मिल गया, वो सब पंजाब की बहनें जानती हैं। किस प्रकार से ये फंडिंग आती कहां से, ये फंडिंग कहां से लाएंगे? अरे हमारा आपका ही पैसा है, टैक्स वाला कौन सा पैसा? वो हमारा आपका नहीं है, हमारा आपका पैसा तो 7.5 करोड़ डेफिसिट में चल रहा है। 10,000 करोड़ तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगा था कि दिल्ली चलाने के लिए दे दीजिए, ये पैसा है खालिस्तानियों का। ना हाँ, नहीं मैं बिल्कुल आप ही के पास आऊंगा। और यही बाकी था, भारत पाकिस्तान हो गया, अब खालिस्तान बाकी था। हिंदुस्तान के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये फंडिंग की बात है, पन्नू से आप फंडिंग करेंगे? पंजाब में बच्चे ड्रग्स में डूब रहे हैं, अपने घर में आपके इतनी मजबूत सरकार कहाँ सोई है? पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, खालिस्तान से पैसे आ रहे हैं, सरकार सोई है, उसको पता नहीं है। सरकार नहीं, ये बैक नेटवर्क से, ये जो डिजिटल पेमेंट, निकम्मे हैं लोग। यदि ऐसा हो रहा है तो पकड़ो, गिरफ्तार करो, जेल में डालो। ये IIT मुख्यमंत्री है, सारी टेक्नोलॉजी को जानते हैं, कैसे लूप होल क्रिएट करना कैसे जानते हैं, सिग्नेचर करना जानते नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकले। भ्रष्टाचार ये लीजिए, IIT किए हुए हैं तो इस तरह की फर्जी बातें करेंगे। अरे भाई, ये देश के प्रधानमंत्री, देश की केंद्रीय एजेंसियों का काम है, कहीं से बाहर। आगे एक सबसे अच्छी डायरेक्शन में आपको देना चाहूंगा। मुझे डायरेक्शन देना चाहते हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात है। रुको, डायरेक्शन मिल रही है। देखो, समाज में जो ये बातें हो रही है, इनका सबका सोल्यूशन मैं बोलता हूँ। विपिन ठाकुर। विपिन जी काम क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर। वेरी नाइस। और रियल एस्टेट में हूँ आज की डेट पे। और इंजीनियरिंग छोड़ दिया? MNCs के साथ कनेक्टेड हूँ। कितनी? मल्टीपल MNC जो हैं, उनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ। और इसकी इकोनॉमी जो भारत की है बहुत ऊपर ले जाने वाला हूँ। अच्छा, आप भी? हाँ। और मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, जो डिस्कशन आपने यहाँ किया उसका सोल्यूशन मेरी बेटी ने दिया। सबसे पहले सबसे सुनना इस बात को, मेरी बेटी शी गॉट सेलेक्टेड IIT मद्रास डेटा साइंस, और वहां पे सेलेक्ट किया उसने। जब मैं उससे ये बात करता हूँ जो आप कर रहे हैं आज, और जो मेरे आइडल हैं, जब मैंने उससे ये बात की मेरी बेटी से, उसने मेरे को सोल्यूशन दिया। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। उसने बताया ये सबका सोल्यूशन बताऊं क्या है? डोंट फाइट लाइक दिस, जस्ट वर्क, क्रिएटिव वर्क, IIT वर्क, और क्रिएटिव वर्क करो, आगे बढ़ो, और हम जो है आगे बढ़े, IIT का काम करें, और IIT से। वो तो कोई करना ही। क्या काम कर रहे हैं आप? मैं हाई कोर्ट में हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट। तब आज कोई हल्का आदमी आया ही नहीं है यहाँ पे। कोई IIT से आया, कोई हाई कोर्ट से आया है, कोई लॉजिकल आदमी है, कोई सारे हल्के, कोई हल्का आदमी आज आया ही नहीं है नोएडा में। जी प्रभात जी, जस्ट मिनट, यहाँ पे भी आ गए। हाँ जी प्रभात जी। देखिए प्रतीक जी, पहले तो मैं अपने यूपी के 24 करोड़ जनता को नव वर्ष की बधाई दूंगा। और महाकुंभ का एक बड़ा आयोजन हो रहा है जिसमें आप भी जाएंगे, पूरे देश दुनिया से लोग आएंगे। मैं दिल्ली के इलेक्शन के बारे में ये कहना चाहूंगा कि 10 साल उनके पास थे, 10 साल इनके पास थे। दो पार्टियां आपस शतरंज की बिसात बिस चुकी है। 10 साल किसके पास? 10 साल मोदी की सरकार के हो गए हैं देश के अंदर, और 10 साल केजरीवाल की सरकार के हो गए। मैं ये कहता हूं कि जनता के पास दोनों का काम मालूम है। एक सबसे बड़ा एक इसमें ड्रॉबैक ये है कि जो पूर्ण राज्य के दर्जा का मामला होता है कि गृह विभाग और आवास केंद्र के पास होता है, सरकारें बदनाम होती। केजरीवाल ने काम नहीं किया दिल्ली के अंदर। केजरीवाल जब वो पहली बार आए थे सत्ता में, जो उन्होंने एक अपना माइंडसेट किया था जनता के बीच में, राइट कनेक्शन काट के, उन्होंने अपने उस परसेप्शन को बिल्कुल ठीक नहीं रखा। एक सरकार उनके परसेप्शन को गिनाने में लगी है, खराब की भ्रष्टाचार है, शराब के ठेकों में इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें। दूसरी सरकार अपने मोदी जी के चेहरे को लेके, मोदी जी दिल्ली में उतर चुके हैं, कल 2 जनसभा, आज 1 जनसभा, कई परियोजनाएं उन्होंने सवाल यह है कि दिल्ली की जनता अब जान चुकी है कि आखिर मुझे वोट किसको देना है। और मैं ये कहता हूं कि दिल्ली की जनता को, जो आपने 2 दिल्ली है, एक नई दिल्ली, एक जो हमारे बाहर के लोग आ रहे हैं, वहां पे पैठ बनाई है केजरीवाल ने, और जो बड़े लोग हैं वहां बीजेपी की पैठ है। लड़ाई बहुत मुकाबले की है। ये बाहर कांग्रेस इसीलिए है कि कांग्रेस नहीं बता पा रही है कि आखिर हम इंडिया गठबंधन के साथी थे, क्यों हम इनके बाहर हैं, उनको सपोर्ट करके उनको चुनाव। राइट। आप सवाल नहीं, विश्लेषण कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? देवीना मिश्रा। देवीना, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आना हुआ आज? ऐसी मार्केट आए थे तो मैं अब ये दिख गया, तो बस रुक गए यहीं पे। बहुत अच्छा किया। कोई अच्छी बात लगी इसमें इतनी देर में? सबसे अच्छी बात क्या लगी इतनी पूरी डिबेट में? मैं आया, सबसे अच्छी बात क्या लगी डिबेट में?
कोई बात थी भी कि नहीं थी? सब कुछ ऐसी वेस्ट है। वेस्ट है ना? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि वेस्ट है सारा। अच्छा, कोई बात बताओ काम की। फिर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। फिर किस चीज में इंटरेस्ट है? उसी चीज में बोलो आप। मुझे डिजाइनिंग में इंटरेस्ट। डिजाइनिंग में? तो बताओ कैसी डिजाइनिंग क्या होनी चाहिए, उसमें क्या नया काम हो रहा है डिजाइनिंग में? डिजाइनिंग में ट्रेंड्स चलते हैं उसमें, मतलब इस समय तो सिंपल एंड एस्थेटिक ट्रेंड्स चल रहे हैं। सिंपल एंड एस्थेटिक ट्रेंड चल रहा है। सिंपल मतलब सिंपल मतलब? सिंपल मतलब एकदम कम से कम, मिनिमल 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 मिनिमल। और एस्थेटिक मतलब सौंदर्य। हाँ। जॉब मार्केट कैसा है? जॉब मार्केट, हाँ हाँ, मुझे जॉब मार्केट कैसा है? जॉब मार्केट एकदम डल डल है इस समय डिजाइनर्स के लिए। हाँ। तो डिजाइनर तो सबसे ऊपर रहते हैं। नहीं, मार्केट में जॉब्स आप जॉब करती हैं? नहीं, आई एम सर्चिंग। सर्चिंग, अच्छा, बहुत अच्छी बात। कहाँ से पास आउट है? मैं एमडेस विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ग्लोबल यूनिवर्सिटी से। जी, बातचीत का सिलसिला जोड़े थे कांग्रेस से पहले। जी देखिए, ये दो भाई हैं, कुंभ के पिछड़े हुए जो भाई होते हैं ना, दो भाई हैं। कौन कौन? ये केजरीवाल जी और भाजपा, दो भाई हैं और बीजेपी। इनकी माँ एक है, वो है आरएसएस। अब ये देखिए आरएसएस का क्या है, ये चिट्ठियां लिखते हैं आरएसएस को। केजरीवाल को समर्थन किसने दिया था? पहली बार केजरीवाल को समर्थन किसने दिया था? जब केजरीवाल ने बच्चों को कसम खाई थी कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, समर्थन देके पहली बार मुख्यमंत्री किसने बनाया था? कांग्रेस ने बनाया था ना। देखिए, ये बात है कि शीला दीक्षित जी गलती हो गई वो। देखिए, शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को, ये आपदा आप लेकर आए हो। आप जब रामलीला मैदान में बैठे हुए थे, आपने सपोर्ट किया, बाकायदा आपने खड़ा किया एक कैंडिडेट कि कांग्रेस को जो है काट सके। तो ये गलत हो गया ना इनको खड़ा करना। उसके बाद आपदा जो लेके आए, आप समझ, ये आपदा आप लेकर आए, ये आपदा अब आप पे भारी पड़ गई। ये आपदा पहले कांग्रेस पे भारी पड़ी, फिर दिल्ली पे भारी पड़ गई। पहले कांग्रेस को निपटा दिया पंजाब से, उसके बाद हरियाणा से निपटाया, फिर उसके बाद दिल्ली से निपटा दिया। और दिल्ली वासियों के ऊपर ये आपदा कितनी भारी पड़ रही है। तो इस दिल्ली वासियों के लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है, इस आपदा को निपटा दो, नहीं तो दिल्ली को निपटाएगी आपदा। सबसे बड़ी बात है, एक नया जुमला अचानक से आया है, आपदा। आपको याद होगा कोरोना के समय में आया था, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आपदा में अवसर। नया वायरस को सुन रहे हैं आजकल। एक बार बता दूं, ये जो अचानक से आपदा का आया है, इसमें अवसर अगर किसी को मिल रहा है तो आम आदमी पार्टी को। तो वजह यह है कि आप विकास की बात नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप खालिस्तान की बात कर रहे हैं, आप किस किस चीज की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के आम आदमी जाके पूछे, ग्राउंड रिपोर्ट हम लोगों ने तमाम लोगों ने देखा, वो लोग खुश हैं। तो सवाल ये उठता है कि दिल्ली का आम आदमी क्या चाहता है? इस पूरे तिलिस्म की चाबी अब तक बीजेपी 12 साल में ढूंढ नहीं पाई। मैं बता दूं आपको, हिंदुस्तान आपने जीत लिया, दिल्ली में क्या हो गया? दिल्ली में आखिर क्या हो गया? वो मोदी मैजिक, वो ब्रांड मोदी यहाँ क्यों नहीं काम करता है? जी, ब्रांड मोदी हर जगह काम कर रहा है, तभी देश विश्व पटल पर है। और सुन लीजिए, दिल्ली की जो पॉपुलेशन है 2014 से पहले 2.25 करोड़ थी। आज 2023 का जो सेंसस आया, हालांकि प्रॉपर नहीं हुआ, उसमें 3.25 करोड़ है। ये 90 लाख लोग, बर्थ रेट तो जनाब बड़ा नहीं, डेथ रेट भी नहीं बढ़ा। ये लोग आए कहां से? इन लोगों को ला लाकर आपने नकली दस्तावेज में दिल्ली की नागरिकता देके अपना वोट बैंक क्रिएट किया है, तब जाके आपको वोट बैंक मिला है। स्कूल की बात करते हैं, किसने लाया? रोहिंग्या कौन लाया? स्कूल की बात करते हैं, कितने आम आदमी पार्टी के नेता इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जरा बताएंगे। मेडिकल सिस्टम की बात करते हैं, दवाइयां मिलती नहीं है, एमआरआई सीटी स्कैन करने जाइए प्रतीक जी, 1.5 साल के बाद आपको नंबर। प्रतीक भाई, आप बताइए, 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग को दिल्ली में अगर मुफ्त इलाज मिलता है तो किसकी गलती? क्या ये किसी के जनहित? तो आयुष्मान, अगर स्वास्थ्य की चिंता है तो फिर आयुष्मान क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी का तर्क ये है, हालांकि मैं प्रवक्ता नहीं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, तर्क उनका कि आयुष्मान किसको मिलता है? किसको मिलता है? जिसके पास तमाम सुविधाएं। अगर उसके पास, अगर मेरे पास एक कार्ड है, सिम कार्ड, वो 400 रुपए का है, एक सिम कार्ड है जो हमारे पास 395 रुपए का, तो मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए ना, मैं आयुष्मान कार्ड यूज करूं या ये वाला कार्ड यूज करूं? तो मेरे जनता भी दीजिए ना ऑप्शन। एक बात है, इस देश में जिसके पास 100 रुपए का सिम कार्ड है, तो क्या उसको अस्पताल में इलाज नहीं मिलना? मैं 100 रुपए 95 रुपए कर लीजिए, मैं तो तर्क दे रहा था। मैं लॉजिक ये कह रहा हूँ कि आयुष्मान की बात आप कर रहे हैं, आयुष्मान का एक सर्वेक्षण करवा के देख लीजिए कितने लोगों को एक्चुअली इससे फायदा हो रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है, उत्तराखंड में पहाड़ पे रहने वाला आदमी वो आयुष्मान का फायदा नहीं उठा पा रहा है, ये एक सत्य है। और इसके कई सारी रिपोर्ट्स आई थी। मेरे मामा जी हैं, गरीब हैं काफी, उन पर आयुष्मान, उनको कहाँ के रहने वाले? मैं आगरा से हूँ। मामा जी वो आगरा से ही है, फतेहपुर सिकरी। हाँ। तो उनको कैंसर हुआ था, उनको पैसे की बड़ी कमी थी, लेकिन आयुष्मान से उनका इलाज हुआ है, सारा इलाज आयुष्मान से हुआ है। यूजर है सर, मेरे फादर खुद यूजर है आयुष्मान के। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं भदोही डिस्ट्रिक्ट। और आपका नाम क्या है? वल्लभ शुक्ला। वल्लभ शुक्ला जी, आयुष्मान कार्ड का फायदा मिला। तर्क है तो तमाम तरह के तर्क हैं। मैं ब्रेक ले लूं? कोई तलाई नहीं कर रहे हैं ब्रेक के लिए?
मैं ले लूं ब्रेक? कॉमर्शियल एक्टिविटी जरूरी है। जरूरी है ना, पर पता नहीं उधर से इशारा तो आया नहीं अभी तक, कोई इशारा नहीं आया। तो जब इशारा नहीं आएगा तब तक मैं कैसे ब्रेक ले लूंगा? वैसे मैं टाइम देख रहा था 24 हो गया, लेकिन ब्रेक नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, आज थोड़ा ज्यादा है, मुझे लगता है ब्रेक कम है आज। हाँ जी, यमुना जी में वोट चलने वाला था, क्या हुआ उसका? केजरीवाल जी बताएंगे। तुम लोग भी बड़ी बड़ी डिमांड करते हो, पानी पी नहीं पा रहे हो ढंग से, हैं? अरे यमुना पे वोट चलना है, पहले पानी पियो साहब, वही है काफी। साफ मिले पानी तब तो पिए कोई। क्या पानी साफ है कहाँ यमुना जी? पानी साहब? तो तुम्हें क्या यमुना पे वोट चलाना है? चलना चाहिए। बड़ा घूमने का मन करता है तुम्हारा, हैं? जी, पानी अभी हमने कहा है पानी पीजिए अभी, फिलहाल अभी यमुना पे वोट कहाँ चलेगी? 1.5 करोड़ मतदाताओं ने जिस सरकार को बनाया हो और वोट दिया हो उसे आपदा कहना, यह उन मतदाताओं का अपमान है सर। 1.5 करोड़ लोगों ने जिस सरकार को एस्टेब्लिश किया हो उसे रोहिंग्या के बदौलत सरकार बनाने वाला कहना उन सारे मतदाताओं का अपमान है सर। इन सारे लोगों के दिमाग में नहीं पिलाते। 83 करोड़ लीटर प्रतिदिन गंदा पानी यमुना नदी में गिरता है। आप दिल्ली के चारों तरफ देखिए, एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे आप बताइए कितने एसटीपी लगाए? एसटीपी कितने लगाए आपने? एक नया एसटीपी प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। देखो एक बात बताएं, देखो चुनाव का, मेरी बात सुनो, चुनाव का समय है, चुनाव का समय है, पता नहीं गर्मी या ठंडा वैसे चल रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दूर दूर रहा करो। वैसे कभी हुआ नहीं, भले फिर भी ये पैर फिसल जाए मान लो कभी, और बड़ी जगह डिबेट में आजकल हो जाता है। मेरे में कभी नहीं हुआ, लेकिन पैर फिसल सकता है। तकलीफ है, तकलीफ तो है। देश के प्रधानमंत्री, मैंने कहा ऐसे ही कोई सरकार 3 बार नहीं चुनी जाती, मैंने बार बार कहा ये बात को। देश के प्रधानमंत्री 39 मिनट बोलते हैं और केवल हमारे मुख्यमंत्री को गाली देते हैं। बताइए, बदतमीजी से पेश करते हैं। अब देखिए, अब जब प्रधानमंत्री के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तब तो आपके मुंह से कुछ नहीं निकलता। अगर दिल्ली के भाई साहब बोलने दीजिए, आप बोल रहे थे तो मैं खामोशी सुन लीजिए। आप यहाँ आपदा ना लेके आइए ना, बोलने दीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात ये, दिल्ली के वोटर्स के सम्मान की बात कर रहे थे। दिल्ली की जनता को जो इन्होंने वादे किए थे, सबसे पहले तो इन्होंने झूठा वादा किया था कि हमारा कोई भी राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। बड़ा सा राजनीतिक उद्देश्य लेकर आगे दिल्ली में कूटा गाड़ के बैठे, आपदा ले आए और जाने का नाम नहीं ले रहे, जबकि दिल्ली की जनता इनको उखाड़ के फेंक रहे हैं। उसके बावजूद भी ये लेके आ रहे, महागठबंधन में गए थे, वहां से खटाखट योजना कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे दिल्ली में अप्लाई करने आ रहे हैं। दिल्ली को जिसने उड़ती दिल्ली बना दिया, आज वो कह रहे हैं कि जनता का अपमान किया जा रहा है। भाई साहब, जनता का अपमान आपने किया, आपको 1.5 करोड़ जनता ने चुना, आपने उड़ती दिल्ली बनाई, एक के साथ एक। उड़ती दिल्ली मतलब? अरे उड़ती दिल्ली लोगों को उड़ाया ना इन्होंने, एक के साथ एक पवा फ्री देखी। ठंडी बहुत है, ठंडी। तुरंत वो जैसे एक के साथ एक की बात फ्री आई, तुमने कहा ठंडी बहुत है। क्या नाम है? शमशाद। शमशाद पिताजी भी शो देखते हैं। हाँ, तो तुम कह रहे हो ठंडी बहुत है। हाँ, अच्छा ऐसा नहीं था कि मैं समझ नहीं पाया था उड़ती दिल्ली, समझ में गया था। मैं क्यों बोलूं उड़ती दिल्ली और बैठी दिल्ली और घूमती दिल्ली। हाँ जी, नमस्ते, सलाम वालेकुम। आप पास आइए, अरे आइए ना, अरे आप ही आइए जनाबे अली, आप पास आइए, मेरे पास आइए, आप आइए। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, शर्माने वाली बात है। जी जी, मैं आया। मिहिर, एक्चुअली क्या है ना कि ये आपदा को लेकर अचानक पूरा नैरेटिव बदलने की कोशिश हो रही है। आप इस पर बात नहीं कर रहे हैं कि दिल्ली में काम क्या हुआ, आप एक दूसरे में ब्लेम गेम चल रहे हैं। आप ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश को आप जीतते आ रहे हैं। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, तो ऐसे दिल्ली में आखिर ऐसी कौन सी चाबी जो सिर्फ केजरीवाल के पास है? तो ये सवाल है जो कि मिहिर ने रखा है, और मैं आ रहा हूं, प्रभात जी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। और इसका आपके पास तो सारी चीजों का सोल्यूशन है। क्या गजब के इंसान है आप, आपके पास हर चीज का, मैकेनिकल इंजीनियर है आप, बिल्डर हो गए हैं आप, है ना, बड़े गजब के आदमी हैं आप। मैं आपसे मिलकर इतनी तबीयत खुश हुई है। मैं एक काम करता हूं, एक चीज का सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आज आपने बहुत अच्छा बजाया। थैंक यू सो मच विकास, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आशुतोष जी, थैंक यू सो मच। हाँ, बजाया इन्होंने, बहुत अच्छा बजाया भी और गाया भी इन्होंने बहुत अच्छा। पता नहीं आप बाकी शब्दों को कितनी दूर तक ले जाते हैं, हमारे यहाँ तो यही बोला जाता है भाई, हम लोग सीधे साधे आदमी हैं, जो बजा रहा होता है उसको बजाना कहते हैं, जो गा रहा होता है उसको गाना कहते हैं। बहरहाल आप अपना क्या सोचते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसा ही कहता हूँ, जहां से मैं आता हूँ वहां पे इसका अर्थ सीधा ही सीधा होता है। थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि दिल्ली में इसके कई अर्थ होते हैं। अब दिल्ली वाले ज्यादा काबिल हैं तो मैं नहीं जानता भाई। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठंड मुझे मालूम है बहुत ज्यादा है। कहां से आना हुआ सर? बागपत से। क्या बात है, कितना मीठा जगह है। और कैसे आना हुआ सर? इधर जॉब करता हूँ मैं। जॉब करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो में शरीक होने के लिए और खड़े होने के लिए। यहाँ पे कुछ बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं?
किसी बारे में मुख्तलिफ बातें, कोई भी बात आप जो करता है समाज में अच्छा होना चाहिए। लगता है कि नए साल में आपने ये रिजोल्यूशन लिया है, आपने ये वादा किया अपने आप से, तो वो बोलिए। या जो लगता है कि नहीं समाज के लिए ये अच्छा है, ये बेहतर है, ये होना चाहिए। मैं आता हूं आपके पास भी जी। सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए। बहुत अच्छी बात है सर। उसके बाद बाकी सारी चीजें होनी चाहिए। शरीर खलु साधनम, जी बिल्कुल, शरीर है तो सब कुछ है, उसको साध लिया तो सारी दुनिया में सारी चीजें साध ली। शरीर बहुत बड़ी चीज है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्वास्थ्य जब अच्छा होता है तो सब सारी चीजें अच्छी लगती हैं। मुझे जब युवा लोगों की तरफ देखता हूं, इधर निगाह है मेरी, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को नए साल में देख के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तो यूनाइटेड नेशन में काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। जी मैम नमस्ते। पूरे शो में आप रही हैं, मेरे पूरे शो में खड़ी रही। क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू जी, वाह, आपकी खुशबू जो है ये सब बिखरी रहे हैं ऐसे ही समाज में, तमाम सारे लोग उससे बहुत सारे प्रेरणा लें। बहुत थैंक यू सो मच मैम। यही नोएडा में रहती हैं आप? जी हाँ जी। कुछ कहना चाहती हैं आप? जी सर बिल्कुल कहना। हाँ बोलिए। हाँ वाह क्या बात है। इस शो से रिलेटेड तो सर कुछ नहीं है। बिल्कुल ना कहिए, मैं तो बिल्कुल मेरा तो मन ही नहीं लगता शो में। मुझे तो लगता है कि दुनिया की जहां की बातें होनी चाहिए। कहाँ की बातें? आप जहां से घूम के आए हो, जहां की आपकी रहने वाली हो। मैं तो सुनना चाह रहा था कि बागपत की कुछ बात बताएंगे, तो मैं तो बागपत की बात सुनना चाहता हूँ। आप कहाँ की रहने वाली हैं? जी सर मैं वैसे यूपी झांसी से बिलोंग। झांसी गले की भांति, दतिया गले का हार, और ललितपुर न छाड़िए जब तक मिले उधार। खैर एनीवे, वो पढ़ी थी किताब, वो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा, वहां उसका जिक्र था, तो मैं याद हो गई तो याद हो गई। मेरा लाभ बोलिए अपनी बात। जी सर मैं झांसी से बिलोंग करती हूँ। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे यहाँ पे बात चल रही है पाकिस्तान, कजाकिस्तान, फलानिस्तान जो भी है, पहले हम अपना जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं, मैं यूपी से रहती हूँ। तो हमारे यहाँ आजकल जो मोदी जी ने पुलिस को सीधा पावर दे रखा है, सीधा हीरो बना दिया है, ठीक है। तो पहले के हमारे जो राजा थे, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि हमारे जो झांसी के राजा थे, वेश बदल के सर घूमते थे, देखते थे कि हमारी प्रजा खुश है, दुखी है, सर क्या है। तो आजकल मोदी जी तो सर घूम नहीं सकते। अपने भी आप में सर बाबा जी को घुमाइए, किसी और को सर भेज बदल के निकलना चाहिए कि हमारी जनता खुश है कि नहीं है। पुलिस उन पे अत्याचार कर रही है। बहन जी नाम क्या है तुम्हारा, ये बताओ पहले। जी सर मेरा नाम खुशबू यादव है। मैं समझ गया झांसी से है आप, समझ गया। तो मैं झांसी से नीचे मतलब भेष बदल के घूमे आदमी है। सर बिल्कुल घूमना चाहिए। हाँ जब वही बाबा, सब हम ही लोग बाबा हैं। अब जब प्रभात जी नहीं असल चीज बताएंगे तो बाबा ही तो घूम रहे हैं हम लोग। वो कौन है बाबा? हम ही लोग बाबा हैं, आप भी बाबा हैं, ये भी बाबा। कहाँ कहो बाबा कहाँ से आए? प्रतापगढ़। अब जब ये बोले ना अपने मुंह से बाबा कि हम मेरा पेट भूखा है, कि हम बाजरे की रोटी खाए हैं, कि हम गेहूं की खाए हैं, तो कोई कहा घूम नहीं सकता। तो इतना ट्रांसपेरेंसी है, होनी चाहिए। आपकी बात का अर्थ कुछ और ये होना चाहिए कि पारदर्शिता होनी चाहिए, और इस लेवल की होनी चाहिए कि लोग एक दूसरे की बात को, सुख दुख को समझें। क्या नाम है बेटा? विवेक त्रिवेदी। क्या काम करते हो? स्टूडेंट हो। हाँ अभी तो पढ़ रहे हो। कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। हाँ 8th क्लास में। 8th में? बड़ी अच्छी लंबाई पाई है बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और यही नोएडा में रहते हो? नहीं मैं बांदा चित्रकूट से। बांदा चित्रकूट से, बहुत अच्छी। आज ही आए हैं? अच्छा आपके भतीजा है। भतीजा है? हाँ तो समझ में आ रहा है, चाचा भी तो सीखी ठीक ही है। हाँ बोलो बेटा, कुछ कहना है? जी सर यहाँ पे आम आदमी के प्रवक्ता ने एक बात कही थी कि 1.5 करोड़ लोग की वोटर संख्या है आम आदमी पार्टी की, और यदि कोई उनके ऊपर सवाल उठाता है तो ये सीधे वो 1.5 करोड़ की जनता के ऊपर सवाल उठा रहा है। हाँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पुरातन काल में जब लोग पत्थर का यूज करते थे, तो कुछ इंसानों ने जब एल्यूमिनियम का खोज की, कॉपर की खोज हुई, कॉपर का लाया, तब उन्होंने कॉपर की फैलाई ना सब जगह। तो कुछ लोग यहाँ पे अभी भी समाज सुधारना चाहते हैं। तो 1.5 करोड़ लोगों को आप वो बात कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ 1.5 करोड़ जो लोग हैं वो वैसे ही रह सकते हैं? अगर कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं तो उनको आवाज उठाने का मौका देना चाहिए ना। हाँ ठीक है, तुम समझ में आ रहे हैं, 8वें में ही पढ़ रहे हो ना अभी। भाई बात हम समझ रहे हैं कि अगर कोई बात कहना चाहता है, समाज में आपके विरुद्ध भी कहना चाहता है, तो ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अपनी बात विरुद्ध भी हो सकती है, जो आपको अच्छी ना लगे। वो कह रही है ना कि बेस बदल के घूमना चाहिए।